सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने की न्यू अधिसूचना जारी। सेवानिवृत्ति के 12 महीनों में मिली मूल वेतन की 50% राशि के रूप में मिलेगी पेंशन। भारत का राजपत्र जो कि 19 मार्च 2025 को जारी किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना नई दिल्ली 19 मार्च 2025। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 1 तथा उसकी उपधारा 2 के खंड 4 और व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं ताकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को संचालित किया जा सके। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है। पीएफआरडीए ने बयान में कहा है कि यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फार्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फार्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है। अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित पेंशन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। यूपीएस और एनपीएस चुनने का मिलेगा विकल्प। अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस लाने को मंजूरी दी थी। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल का अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति की है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होगा। हालांकि अंतिम भुगतान उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है जिसे ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है। तो साथी जान के पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।